Hello, myself Dheeraj Pandey, Director of Career Coaching Sansthan. Dear, today I want to discuss some important topic in the name of topic Law of Motion and Friction. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थात प्रक्षेप गति को 5 से 7 लेक्चर में यूट्यूब पर पूरी तरीके से कवर किया है और अभी तक कोई विद्यार्थी उस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उन सभी लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करिए। मैं आशा करता हूं कि वहां से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो रही बात ये, आज का जो सेशन होने वाला है वो गति का नियम तथा घर्षण लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन पर होगा। बहुत लंबी क्लास तो होने वाली नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का आज शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे 10 से 12 लेक्चर में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट समरी हम आपके बीच में रखेंगे यूट्यूब के माध्यम से। और जो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपसे साझा करना चाहता हूँ, पठन पाठन की क्रिया में लंबे समय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिस लोगों के साथ जुड़े हैं वो लोगों बहुत खास है। कैरियर, जब हम कैरियर के विषय में सोच रहे थे कि इस संस्थान का नाम कैरियर क्यों रखा जाए तो हमारे दिमाग में 3 बातें आई हैं और वो आज हम बातें आपके बीच में साझा करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी विद्यार्थी या किसी भी व्यक्ति का जीवन कब सफल हो सकता है, कैरियर कब सफल होगा, जब उसके अंदर मूल 3 चीज़ें होंगी। पहला उत्साह, और उत्साह के साथ साथ आपके अंदर जिसे बोलते हैं मोटिवेशन, उत्साह, और दूसरा ज्ञान, नॉलेज। मोटिवेशन, नॉलेज, उत्साह होना चाहिए और उत्साह के साथ आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान का प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो ज्ञान, उत्साह और अभ्यास का संगम में जब आप गोता लगाएंगे तभी किसी विद्यार्थी का कैरियर संवरता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल धीरज पांडे मैथमेटिक्स में। और बहुत लंबे समय के बाद आपको एक गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूं कि आपको YouTube पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने के बाद उसमें कुछ टॉपिक मैंने मोशन इन प्लेन के भी बताए। तो आपके बीच में कुछ महत्वपूर्ण बुकलेट है जो साझा करना चाहता हूं। कैरियर कोचिंग संस्थान जो आपके कैरियर को उत्साह, ज्ञान और अभ्यास के समन्वय के साथ पूरी तरीके से संवारती है, जिसमें अंग्रेजी के बहुत ही बेहतरीन अध्यापक अजीत पाल सर फिजिक्स और मैथ का पोर्शन पूरी तरीके से हम देखते हैं। जो विद्यार्थी फिजिक्स मैथ पढ़ते होंगे उनसे आज शायद आप संपर्क करेंगे या उनका नोट्स देखेंगे तो शायद आपको वास्तविकता से परिचय होगा कि एक एक डेरिवेशन, न्यूमेरिकल थ्योरी और दैनिक जीवन की एग्जाम्पल दे के चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जिस चीज़ का आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं वही साइंस है। अकबर बहुत महान था, प्रैक्टिकल करो, तो इसलिए मैं अकबर की कहानी इतिहास में पढ़ता हूँ, ना कि साइंस में पढ़ता हूँ। तुलसीदास जी बहुत महान थे, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। पहली बात तो तुलसीदास बनो, रामचरितमानस लिखो। पहली बात तो तुलसीदास जैसा बनना बहुत इम्पॉसिबल ही है, तो इसलिए हम तुलसीदास का अध्ययन हिंदी में करते हैं। तो साइंस का कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसका हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। जैसे मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा चाय कैसे बनाई जाती है, तो चाय बनाने पुस्तक से हमको चाय बनाने का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन चाय बनाने का ज्ञान होने के बाद ये नहीं हो गया कि वो ज्ञान आपका विज्ञान हो गया। अब जिस दिन आप चाय बना के चाय को पिएंगे वो ज्ञान ही आपका क्या होगा, विज्ञान होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपके बीच में समतल में गति, मोशन इन प्लेन और प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2 चैप्टर की बुकलेट है। आप कहेंगे बुकलेट हमें कैसे प्राप्त होगी, तो संस्थान में आइए, किसी भी अध्यापक से आप संपर्क करेंगे। 11th क्लास की बुकलेट हमको चाहिए, वो आपको फ्री ऑफ कास्ट, 1 पैसा आपका नहीं लगेगा, बुकलेट आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुकलेट को आप लेके जाइए और ये सारी चीज़ें, ये दोनों चैप्टर हमने यूट्यूब पर अच्छे तरीके से पढ़ाया, वहाँ से कवर कर सकते हैं। इस बुकलेट के बारे में हम आपको बताएं कि सभी प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं,
थ्योरी है, डेरिवेशन है, सारी चीज़ों को हमने एक एक करके यहाँ डिफाइन किया है। आप इस बुकलेट को देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें, डेरिवेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हैं। और हमने ये भी प्रयास किया कि एक एक चीज़ों को ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाइए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये यूट्यूब पर पड़ा हुआ है लेक्चर इसका। प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा डायग्राम से एक एक चीज़ों का डिराइव्ड फॉर्म है, और सारी चीज़ों को जो भी एग्जाम्पल हैं, सारी एग्जाम्पल को लेके सारी चीज़ें आपके बीच में बताई गई हैं। तो ये बुकलेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान में आइए, और फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, और ये बुकलेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले कि हमारा यही अप्रोच रहता है, हम इसी अप्रोच पे वर्क करते हैं कि देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। बस इसी आशा के साथ हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। और आज का सेशन गति का नियम तथा घर्षण पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि गति का नियम तथा घर्षण में पहला टॉपिक होता है बल। बल क्या है? सारे टीचर बताते हैं बल क्या है। बल वह धक्का और खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। बताइए, ये कोई एग्जाम्पल है बल का? अरे हमने तो ऐसे भी देखा है कि बल की परिभाषा भी अध्यापक बताते हैं, F बराबर a में द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बताइए यहाँ कैसे विद्यार्थी बल समझेगा कि बल क्या है? पहली चीज, उसको ना तो द्रव्यमान पता है ना तो त्वरण पता है। हाँ, बल की परिभाषा सही है, ये बल की परिभाषा गलत नहीं है, बल की परिभाषा सही है, लेकिन क्या इस परिभाषा से कोई विद्यार्थी बल समझ सकता है? तो आप कहेंगे जी नहीं। तो बल क्या है वास्तव में समझो। देखो यार, एक एक चीज आपको समझ आना चाहिए कि बल वह कारक है। कारक का मतलब क्या है? कारक का मतलब बल कार्य करता है, बल लगाने से कार्य होता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जरूरी नहीं कि करे। अध्यापक क्या लिखाएगा? बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। इस बोर्ड को हमने देखिए प्रेस किया ना, ये देखिए बोर्ड को हमने दाबा, क्या बोर्ड की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? बल तो लगाया। तो जरूरी नहीं है कि बल लगाने के बाद गति की अवस्था में परिवर्तन हो ही जाए, यहां पे संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, संभावना है, जरूरी नहीं कि वहां परिवर्तन हो। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कैसे? जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु रुकी हुई है, तो वह रुकी हुई वस्तु को वह गतिशील कर सकता है। ये जनरल बात है कि बल लगाओगे तो कोई भी रुका हुआ वाहन गति में आ सकता है, जरूरी नहीं कि आ जाए। ट्रक खड़ी है, हम बल लगा रहे हैं, ट्रक खड़ी है, हम बल लगा रहे हैं। बल लगाने से क्या ट्रक की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन होगा? लेकिन हो सकता है कोई प्लास्टिक की गाड़ी खड़ी हो, हम उसमें बल लगाएं, परिवर्तन हो जाए। तो बल लगाने से परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहां संभावना है। तो बल आप लगा के किसी रुकी हुई चीज को गतिशील कर सकते हैं, पहली चीज। और आप किसी भी वस्तु पर बल लगा के उसको गति में ला सकते हो। किसी वस्तु में बल लगा के उसको रोक सकते हो और किसी वस्तु में बल लगा के उसको गति में ला सकते हो, दो कारण। और किसी वस्तु में बल लगा के उसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, अगर आपको वाहन रोड पर मोड़ना है तो क्या करते हैं? बल लगाते हैं ना, स्टीयरिंग पे बल लगाते हैं, तब जाके गाड़ी कटती है ना, मुड़ती है। तो निश्चित रूप से बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो परिवर्तन कर दे। अब सबसे बड़ी चीज है कि बल के प्रकार क्या है। तो बल दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स और इनबैलेंस फोर्स। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गया होगा कि बल क्या है। तो बल क्या है? जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, जरूरी नहीं कि परिवर्तन करे। और दूसरी चीज कि संतुलित बल क्या है। जैसे हमने क्या किया कि अभी आगे आप चल के गैलीलियो के नियम पढ़ेंगे, न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन की गति के नियम में आप तीसरा नियम पढ़ेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि जैसे हम बोर्ड पर अगर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो बोर्ड हमारी तरफ 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। हम बोर्ड पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वो भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो वैसे संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल आप समझिए पहले। जैसे मैंने कहा
कि किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, जैसे एक ट्रक खड़ी थी और उस ट्रक में हमने 50 न्यूटन का बल लगा के ट्रक को प्रेशर दिया, बल लगा के धक्का दिया और ट्रक अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी ट्रक की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने कहा कि ये इमेजिन किया कि यार हम ये जान रहे हैं कि अगर ट्रक पे हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ट्रक भी हमारे ऊपर 5 न्यूटन का बल अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमारा बल और उधर से लगने वाला बल दोनों संतुलित बल हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब बल में, अच्छा बल आप जानते होंगे सदिश राशि है, यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे कि 9th से हम बल को उठा लें कि बल क्या है, बल का मात्रक क्या होता है। जनरली आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बहुत सारे मात्रक हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हम 9th क्लास में ये आशा करते हैं कि आप पढ़ चुके होंगे। तो ध्यान से समझना कि बल के प्रकार में पहला बल हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस फोर्स, यानी जब किसी वस्तु पे हम बल लगाएं और वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन हो, यानी परिणामी बल वहां शून्य हो जाए। जैसे इस बोर्ड पर देखिए हम 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हमारी तरफ 50 न्यूटन का बल लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड पर हमारे द्वारा लगाया गया बल संतुलित बल है। इसका क्या मतलब हुआ कि बोर्ड में कोई भी गति नहीं आई, यानी बोर्ड की गति की अवस्था में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा बोर्ड पर लगाया हुआ बल संतुलित बल है। इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने इधर से लगाया 5 न्यूटन का बल और उधर से लगेगा 5 न्यूटन का बल। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि और इसमें डायरेक्शन की वैल्यू होती है, डायरेक्शन का महत्व होता है। जैसे हम इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, आप इधर से बल लगा रहे हैं, अगर मैं इधर से लगा रहा हूँ, उधर से लगा रहे हैं, दोनों 5-5 न्यूटन मिलकर यहाँ पे, जैसे आप जनरल बात समझिए कि हम एक व्यक्ति को 5 न्यूटन के बल से धक्का दे रहे हैं और पीछे से उसे दूसरा व्यक्ति 5 न्यूटन के बल से धक्का दे रहा है, तो व्यक्ति की जो स्थिति है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये कोई रॉड है, इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इस रॉड की स्थिति में ना तो ये इधर गति करेगी ना इधर गति करेगी, ये क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो हम ये कहेंगे कि इस रॉड पर जो बल लग रहा है, इस मार्कर पर जो बल लग रहा है वो संतुलित बल है। तो आप जानते हैं संतुलित बल, देखो 5 न्यूटन का बल इधर से लगा, तो अब इधर वाले बल को अगर प्लस में लोगे तो उधर से आने वाले बल को किस में लोगे? माइनस में लोगे। तो आप कहेंगे यहाँ से परिणामी बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो संतुलित बल शायद आप समझ गए होंगे। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वह बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाए और परिणामी बल का मान शून्य हो जाए, ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर यहाँ बनाना चाहें कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो वहां पे लगा हुआ बल संतुलित बल होता है, बैलेंस फोर्स होता है। अब हम लोग बात करते हैं इनबैलेंस फोर्स की, असंतुलित बल की। असंतुलित बल प्यारे भाइयों क्या होता है? तो असंतुलित बल जैसे हमने कहा कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे इधर से कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का, और इधर से 15 न्यूटन का बल लग रहा है, इस साइड से 15 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो 10 न्यूटन का बल हम लगाएंगे इधर से, 15 न्यूटन का बल इधर लगेगा, तो इधर वाला बल ज़्यादा है, इधर वाला बल कम है, तो ये वस्तु इस दिशा में गति कर देगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम समझो, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इस पर हमने 7 न्यूटन का बल इधर से लगाया और यम द्रव्यमान का पिंड है, इधर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि 7 न्यूटन से इधर बल लग रहा है, तो इधर वाले को प्लस मिलेंगे, तो उधर वाले को माइनस मिलेंगे। तो परिणामी बल इधर से 7 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, परिणामी बल कितना आ गया? 2 न्यूटन। तो इस यम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगेगा? तो आप हमसे कहेंगे कि सर इस पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है? 5 न्यूटन की दिशा में। तो ध्यान से समझो, अब असंतुलित बल शायद आप समझ गए होंगे और मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि असंतुलित बल क्या होता है। कि वह बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाए और परिणामी बल शून्य ना हो, अर्थात परिणामी बल शून्य नहीं होगा तो उस वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी वस्तु का स्थानांतरण हो जाएगा। वस्तु का स्थानांतरण का मतलब है वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, वस्तु की स्थिति या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, संतुलित बल है। और जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, संतुलित बल है। तो हम आशा करते हैं कि बल क्या है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ना कि परिवर्तन करता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स, बैलेंस फोर्स, इम्बैलेंस फोर्स। संतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अर्थात वस्तु चल रही है तो रुक जाए, रुकी है तो चलना शुरू कर दे, सीधी जा रही है तो उसमें डायरेक्शन आ जाए, मोड़ सके हम उसको,
तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम समझते हैं गति। देखो यार, ये सारी चीजें इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इसे समझेंगे तभी चैप्टर की थ्योरी समझ पाएंगे। ये ऐसा नहीं कि चैप्टर की थ्योरी है, लेकिन ये चैप्टर को समझने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब गति क्या होती है, तो गति को एक छोटे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे देखो, ये एक बस है और यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। इस आदमी का नाम हमने रख दिया यार ए, चलो ठीक है। और इस आदमी का नाम मेरे प्यारे भाई हम लोगों ने रख दिया, चलो यार बी रख दिया, बी। और यहाँ पे सी आदमी था, ठीक। और हम एक मान लीजिए एक डी नाम का आदमी है, इसके पास एक टेलीफोन है, इसके पास, सबके पास एक एक फोन है। अब सी ने फोन किया, सॉरी यहाँ पे डी ले लो क्योंकि दोनों सी ले लिए क्या, यहाँ पे डी ने सी के पास फोन किया कि हाँ यार सी, ए बी कहाँ हैं। तो सी ने कहा भाई अरे यार ए और बी तो गति कर रहे हैं। अब इसको इसकी बात पे भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा हो सकता है एक इंसान है, झूठ भी बोल सकता है। अब उसने फोन किया बी को, बोला यार ये बताओ ए क्या कर रहा है। तो बोला यार ए तो हमारे बगल बैठा हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ा सा बहुत अजीब लगा कि यार जब मैंने सी से पूछा तो बोला ए गति में कर है, और जब डी बी से पूछा तो बोला यार मेरे बगल में बैठा है। अब किसकी बात हम समझे, तो हम ये कहेंगे कि यार ए गति में है कि ये स्थिर है। बात तो दोनों सही करें, ये इसके रिस्पेक्ट में तो ये गतिशील है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि गति एक सापेक्षिक चाल होती है। रिलेटिव स्पीड इज मोशन। गति क्या है, एक प्रकार की सापेक्षिक चाल है। और ये देखो सी के रिस्पेक्ट में तो ये गति में है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में ये क्या है, स्थिर है। तो गति क्या है, गति एक प्रकार की सापेक्षिक चाल है। हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर के ये फर्स्ट लेक्चर है गति का नियम का तथा घर्षण का। कल से इसे कंप्लीट हम डिटेल में आपके बीच में रखेंगे। बस आज इतना था कि मैं चीज़ों को शुरू कर दूं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।